हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। मेरे चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट है बिकॉज हर साल की तरह इस साल भी देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु गॉट इनटू JBIMS फ्रॉम TBT, दैट इज द बोधी ट्री। तो अभी सिर्फ कैप राउंड 1 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो कैप राउंड 3 के बाद कितने स्टूडेंट्स JB में गए हमारे, हमको एक्चुअल नंबर्स मिल जाएंगे। सो दिस वीडियो इज फॉर द पीपल हु वांट टू गेट इनटू JB नेक्स्ट ईयर, कि नहीं हमें JB जाना है। दिस इज ऑल्सो फॉर दोज पीपल की जिनको अभी सिडनेम मिल रहा है, वेलिंगकर मिल रहा है, कि नहीं हमारा टारगेट JB ही है, तो उनके लिए भी है। सो दिस इज यूनिवर्सल, सब लोगों के लिए जिनका टारगेट JB है, कि नहीं मुझे अच्छे से प्रेप करके जो बेस्ट कॉलेज है वही मुझे टारगेट करना है। देखो CET थ्रू देर आर ओनली अ फ्यू कॉलेजेस, ठीक है, कि मैक्स एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो टॉप 5 कॉलेजेस ही तुम्हें टारगेट करने, उसके नीचे नहीं। वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब SIAS या COAP या पुम्बा तक, उसके नीचे नहीं करना है। ऑलराइट, इट्स बेटर यू रिपीट, यू ट्राई फॉर अ बेटर कॉलेज नेक्स्ट ईयर। रीजन क्या है, नहीं तो क्या होता है कि तुम लोग कोई भी कॉलेज ले लेते हो, फिर तुम्हें ध्यान में आता है कि अरे करियर में मेरा ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। Then 4-5 years down the line, you plan for GMAT, you plan for CAT, you plan for all these other exams, executive MBA करेंगे ऐसे thought process से। Alright, तो ये वीडियो में वही देखने वाले कि how to start your MBA CET prep 2025 के point of view से। Stay tuned till the end because एकदम डिटेल में देखने वाले, एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट देने वाले तुम्हें कि पढ़ाई कैसे करनी है। Let's jump into the video। ऑलराइट, सो आई नो कि अगस्त ऑलमोस्ट अभी खत्म होने ही आया, बट अगस्त से ही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। सो द फर्स्ट फ्यू डेज, राइट, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 31 तक। ऑलराइट, इन दिस मंथ योर प्योर फोकस, पूरा प्योर फोकस तुम्हारा होना चाहिए कंसेप्ट बिल्डिंग पे, कि मैं कंसेप्ट मेरे स्ट्रॉन्ग करूंगा या करूंगी। ये पहले अपन देख रहे कि मंथ्स में डिवाइड कैसे कर रहे, फिर आगे देखेंगे कि पढ़ाई कैसे करनी। ऑलराइट, तो कंसेप्ट बिल्डिंग पे होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीशन पे होना चाहिए। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करो। आई हैव सीन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई लेट्स से दे आर स्टडिंग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 100 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं मैं या कर रही हूं, जब तक 100 में से 100 मेरे राइट नहीं आते, दे डोंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। सिलेबस कंप्लीशन पे बहुत फोकस होना चाहिए। रीजन क्या है, फ्रॉम द पास्ट लाइक 2020 के बाद, फ्रॉम द पास्ट 4 years मल्टीपल स्लॉट्स में एग्जाम हो रही, कौन से स्लॉट में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे कुछ भी बोल नहीं सकते। तो यू हैव टू बी, मतलब ऑप्शन के लिए कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। इफ योर एम इज टू गेट इनटू JB, यू कांट लीव एनी टॉपिक फॉर लाइक एज एन ऑप्शन, जो इंजीनियरिंग में करते हैं बच्चे। तो फोकस शुड बी ऑन सिलेबस कंप्लीशन। तो थंब रूल क्या रखो कि 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें से 60 भी आ रहे तुम्हारे, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कि डिसेंट इनफ है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। रिवीजन करेंगे, रिवीजन में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाद में जब भी तुमको मॉक्स देने, सेक्शनल देने, तब प्रैक्टिस करेंगे। रिवीजन अपन वीकली भी कर रहे हैं, मंथली भी कर रहे हैं, तो अलग अलग वे में वो टॉपिक वापस से रिवाइज होने वाला है तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसे मत सोचो अरे नहीं जब तक 100 नहीं, चलो 90 क्वेश्चन नहीं होते नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाऊंगा मैं, अभी मेरे 100 में से सिर्फ 75 हुए ना, और 100 सॉल्व करता, और 100 सॉल्व करता। एक ही टॉपिक पे PhD नहीं करनी है गाइज, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। तो फोकस शुड बी ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग, सिलेबस कंप्लीशन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस करना है यहाँ पे। ऐसे मत सोचो कि अरे एक क्वेश्चन को मेरे को 2 मिनट लग रहे, अरे यार CET में तो अपने को 40, 45, 50 सेकेंड मैक्स में सॉल्व करना है, कैसे होगा, मेरा JB नहीं होगा, ओ माय गॉड, बाल निकाल रहे हो, गंजे हो रहे हो, नहीं, ठीक है, वैसे नहीं करना है गाइज। अभी कैसा है कि यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर प्रेप, ऑलराइट, तो कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करो, सिलेबस कंप्लीशन पे, एक्यूरेसी पे। स्पीड जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा इज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, उस पर कॉन्शियसली भी काम करना है कि नहीं मेरे को अभी स्पीड इंप्रूव करना है, वो भी डिस्कस करेंगे। बट जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे जैसे कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हो, धीरे धीरे स्पीड भी बिल्ड होगा, प्रोवाइडेड यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन अ डेली बेसिस। ऑलराइट, अभी अक्टूबर का क्लियर है, नाउ नेक्स्ट इस पे मूव करते हैं अपन, एंड दैट इज योर नवंबर टू दिसंबर मंथ, ठीक है। ये 2 महीने, अभी ये 2 महीने में कंसेप्ट बिल्डिंग तुम्हारा कंटिन्यूअसली चालू है, ऑब्वियसली, कि ऐसा नहीं कि ये 2-2.5 महीने में तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म होने वाला, नहीं, तुम पढ़ रहे हो, कंटिन्यूसली चालू है। गाइज प्लीज मेक अ नोट, दिस इज प्योरली फ्रॉम CET पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि क्या है, नवंबर में कैट आएगा तुम्हारा,
नवंबर दिसंबर में एनमैट रहेगा, दिसंबर में स्नैप रहेगा, जैट आएगा जैन में, ये एग्जाम्स चालू रहेंगे, तो उसके लिए तुमको ट्विक करना पड़ेगा ऑब्वियसली, कि तुम वहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि अरे मैं कैट दे रहा हूं पर दिसंबर तक कंसेप्ट ही बिल्ड कर रहा हूं। ठीक है गाइस, आई होप आई एम बीइंग क्लियर कि कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्विक करो, सी मैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्विक करो, एन मैट जैट जो भी एम है, ये हम लोग स्पेसिफिकली सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ऑलराइट, बट बेसिक यही रहेगा, बेस जो रहेगा वो यही रहेगा कि इनिशियली कंसेप्ट बिल्डिंग, सिलेबस कंप्लीशन, एक्यूरेसी। अभी नवंबर दिसंबर में अपन स्पीड पे भी कॉशियसली काम करना चालू करेंगे, मतलब अपन एज अ बाय प्रोडक्ट ट्रीट नहीं करेंगे स्पीड को। यहाँ पे तुम लोग कैसे, ठीक है, तो यहां से तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो टाइम लगा के सॉल्व कर सकते हो, मतलब ऐसे मत सॉल्व करो कि लेट्स से कि 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, 45 सेकेंड्स में अपने को एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे थॉट प्रोसेस नहीं कि चलो मैं 5 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट में मेरे को सॉल्व करना है, 6 मिनट दे रहा हूं, 6 मिनट में, 7 मिनट दे रहा हूं, 7 मिनट में, ये थॉट प्रोसेस से मत करो। तुम टाइमर ऑन करो कि 10 मिनट क्वेश्चन को टाइमर ऑन करो, 10 क्वेश्चन होने के बाद इनिशियली मतलब फर्स्ट क्वेश्चन पे टाइमर ऑन कर रहे, 10 क्वेश्चन होने के बाद टाइमर बंद कर रहे, देखो अरे 16 मिनट लगे आज, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम वापस से वही टॉपिक के 10 क्वेश्चन और ले रहे हो, एक हफ्ते बाद रिवीजन के टाइम देखो अरे वाह अभी 15 ही मिनट लग रहे, इंप्रूवमेंट। ये तुम यहां से स्टार्ट करो, बट वी आर नॉट गोइंग टू वरी अबाउट स्पीड। अरे मेरे को 25 मिनट लगे, ओ माय गॉड मेरा क्या हो गया, मतलब ऐसे कैसे चलेगा 25 मिनट्स में मैं कैसे, मतलब मेरा तो होने ही नहीं वाला जे भी, तब पैनिक नहीं होना है। अभी यहाँ पे अपन स्पीड पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि स्पीड पे फोकस करना है, मतलब देखो देयर इज नो सच थिंग एज कि शॉर्टकट है, कुछ ट्रिक है। अगर 10 स्टेप का कोई क्वेश्चन है, 3-4 स्टेप तुम मन में कर रहे हो, दैट इज अ शॉर्टकट, ठीक है। डोंट गो हंटिंग फॉर शॉर्टकट्स, क्योंकि एग्जाम में 200 क्वेश्चन आने वाले, तुम हर एक क्वेश्चन का शॉर्टकट दिमाग में रखोगे तो कैसे, मतलब तुमको वहां पे समझ नहीं आने वाला कि ये क्वेश्चन पे, जब इंडिविजुअली एक टॉपिक कोई पढ़ा रहा है और कोई शॉर्टकट, तुमको बहुत मजा आता है, अरे वाह शॉर्टकट बताया बहुत बढ़िया पढ़ा है, नहीं वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो कंसेप्ट पे फोकस करना है, स्पीड पे कैसे, तो हर एक चीज 85 मल्टीप्लाइड बाय 37, इतना ऐसे मत लिखो, मन में करो, ठीक है। 85 37 तुमको समझ में आए इतना करो, कैलकुलेशंस फास्ट करो। कॉन्ट्स में इट्स ऑल अबाउट, मतलब कंसेप्ट तो स्ट्रांग चाहिए पर कैलकुलेशन स्ट्रांग रहेंगे तो वो भी हेल्पफुल रहेगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू वरी अबाउट स्पीड एज वेल, ठीक है। अभी स्पीड के बारे में भी सोचना है, इनिशियली अपन ने सोचा नहीं था इतना। अभी ये होने के बाद यहां से देखो जनवरी फरवरी मार्च 2.5 मंथ्स तुम्हें देना है, मतलब ऑब्वियसली देखो जो भी जनरली क्या होता है मैं बताऊंगा कि मॉक्स कब देना है, कैसे देना है, क्यों देना है, सेक्शनल्स के बारे में भी, सेक्शनल्स कब देना है, ठीक है। तो सेक्शनल्स भी इंक्लूड रहेंगे, वो मैं बताऊंगा आगे जाके जब पढ़ाई कैसे करने डिस्कस करने वाले हैं ना। बट पॉइंट क्या है, यहां से फुल लेंथ मॉक्स तुम्हारे चालू होनी ही चाहिए जैन से, ठीक है, प्रोवाइडेड तुम अभी से ये सब फॉलो कर रहे हो। तो मॉक्स दो, मॉक एनालिसिस करो, स्ट्रैटेजीज देखो, स्ट्रेंथन योर वीकनेसेस को स्ट्रेंथन करने पे फोकस करो, क्योंकि अगर तुम्हारे टॉपिक्स वीक है तो तुम लोग मतलब जेबी यू कैन फॉरगेट, क्योंकि रीजन क्या है, 2020 के पहले फिक्स्ड ये टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे, एकदम फिक्स्ड रहा करता था उनका, नंबर ऑफ स्लॉट्स भी कम हुआ करते थे। अभी कंपटीशन भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ स्लॉट्स भी उनको बढ़ाने पड़ रहे, डिफिकल्टी लेवल भी 19-20 कर देते, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल नाउअडेज। तो अभी उन्होंने बोल दिया है ना अनऑफिशियली कि हम लोग ऐसे ही बनाने वाले, 4 साल से वैसे ही बना रहे, आगे भी वैसे ही बनाएंगे एग्जाम। तो अपन अभी डोंट यूज एनीथिंग एज अ क्रच, अरे ये लोग बहुत कुछ भी डालते इसलिए मेरा हुआ नहीं, जा रहे हर साल, अभी भी जेबी लोग जा रहे, हमारे भी बच्चे जा रहे, किसी और के भी बच्चे जा रहे, बट एवरी ईयर पीपल आर गेटिंग इनटू जेबी। जेबी तो बंद नहीं हुआ है कि सीईटी में ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं। तो डोंट यूज एनीथिंग एज अ क्रच, फोकस ऑन योर प्रेप। तो मॉक एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, स्ट्रेंथन योर वीकनेसेस, उस पर भी काम करना है ये सब महीने में। और रिवीजन चालू है तुम्हारा, ठीक है, जो कंसेप्ट्स बाकी अभी तक टॉपिक्स बाकी उस पर भी पढ़ाई चल रही है, वो सब भी यहाँ पे फोकस करना है। बट तुम्हारा मेन पॉइंट्स रहेंगे मॉक एनालिसिस, उस पे स्ट्रैटेजीज, और जो तुमने वीकनेसेस आइडेंटिफाई किए वो स्ट्रेंथन करना। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन कि पढ़ाई कैसे करनी, वो सब अपन अभी डिस्कस करेंगे। आई होप कि मंथ्स कैसे डिवाइड करना है वो सब तुम्हें समझ में आए। अभी ऑलवेज इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम रिपीटर हो नहीं हो, फर्स्ट टाइम दे रहे हो लाइफ में, फर्स्ट टाइम एमबीए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो लाइफ में, फर्स्ट टाइम एमबीए सीईटी दे रहे हो,
कोई भी एग्जाम लाइफ में फर्स्ट टाइम दे रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू स्टैंड, स्टार्ट विद अ डायग्नोस्टिक मॉक। tbtprep.com पे एक मतलब उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है कि डायग्नोस्टिक मॉक हमारे प्लेटफॉर्म पे है। तो इट्स बेसिकली अ मॉक। इसको डायग्नोस्टिक मॉक क्यों बोलते हैं कि जैसे भी तुम डॉक्टर्स के पास जाते हो कि ये सिम्टम्स है, वो डायग्नोस करता है डॉक्टर की तुम्हारी ये प्रॉब्लम्स है, तुम कैल्शियम कम है, नहीं तुम्हारा ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, वो सब करने के लिए अपने को ये मॉक देनी कि आगे जाके इससे क्या है, एक चीज तुम्हें समझेगा कि पैटर्न कैसे होता है सीईटी का, दूसरा डिफिकल्टी लेवल कैसे रहता है, तीसरा तुम्हारा क्या अच्छा है क्या बुरा है, कहां से जीरो से स्टार्ट करना है, कहां पे एक लेवल तक तुम्हें समझ में आ रहा है। ऑल दिस विल बी डन यूजिंग द डायग्नोस्टिक मॉक। तो डायग्नोस्टिक मॉक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, तुरंत दो। जब भी तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, स्टार्ट विद द डायग्नोस्टिक मॉक, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तुमको ये बाद में ध्यान में आएगा, अरे अच्छा हुआ मैंने मॉक से स्टार्ट किया। इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर एग्जाम, मैंने जेई के लिए पढ़ रहा था, जेई के लिए भी हम लोग को वैसे ही सजेस्ट किया जाता था कि अरे नहीं देखे देखो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के। तो ये पिछले साल का नहीं है, क्योंकि तब क्या होता था, तब इंटरनेट या ये चीजें नहीं थी। अभी क्या है कि इंटरनेट की वजह से PYQ कहीं ना कहीं तुमने कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जाम देते वक्त क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखे। तो ये डायग्नोस्टिक मॉक में एक भी PYQ नहीं है, ये खुद हम लोगों ने सारे जो जेबी के एलम है उन्होंने डिजाइन की है ये डायग्नोस्टिक मॉक। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। मूविंग ऑन, अभी डायग्नोस्टिक मॉक दिया है, हो गया है तुम्हारा। अभी अपन क्या करने वाले, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, अभी डायग्नोस्टिक मॉक से मैं डायरेक्टली मेरे ये स्ट्रेंथ है मेरे ये वीकनेस नहीं, सिर्फ डायग्नोस्टिक मॉक से अपन जज नहीं करने वाले। तुम रिपीटर हो, तुमको पहले से पता है ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा स्ट्रेंथ मतलब क्या है कि तुमने उस पर ज्यादा प्रैक्टिस की, देयर इज नो सच थिंग एज स्ट्रेंथ। अदरवाइज वीकनेस मतलब क्या है, तुमने उस पर प्रैक्टिस ही नहीं की, दैट्स इट, दीज आर दी ओनली टू थिंग्स। तो सिर्फ डायग्नोस्टिक मॉक से जज मत करो, अपने को बस अंदाजा लेना है कि कहां से क्या लेवल से स्टार्ट करना है। पर तुम रिपीटर हो तो तुमको ऑलरेडी पता है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ग्रेट, बट इट इज वेरी रॉन्ग टू ओनली फोकस ऑन स्ट्रेंथ। मैं सिर्फ स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रेंथन करूंगा, नहीं मैं वीकनेसेस को सिर्फ स्ट्रॉन्ग करूंगा, बाकी की चीजें इट्स ओके मेरा ऑलरेडी अच्छा है, वैसे मत करो। ठीक है, लॉन्ग टर्म में इट विल बाइट यू। तो फोकस क्या करना है, पूरा सारा सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है कि एंड टू एंड मैं सब पढ़ने वाला हूं या पढ़ने वाली हूं। ऑलराइट, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट से थोड़ा सा अंदाजा आया। तो लेट्स से कि कॉन्स का मेरे को समझा कि कॉन्स इज जनरली डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस की अरिथमेटिक हो गया तुम्हारा, ठीक है, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, नंबर थियरी हो गया, ऑलराइट, मॉडर्न मैथ हो गया। तो तुमको एक अंदाजा आएगा, अरे मॉडर्न मैथ के तो मेरे को क्वेश्चन समझ में भी नहीं आए, तो ये मेरा थोड़ा सा वीक है, ऐसे अंदाजा लो सिर्फ डायग्नोस्टिक मॉक से। एंड ऐसे मत करो कि सिर्फ मैं स्ट्रेंथ्स पे फोकस कर रहा हूं, सिर्फ वीकनेसेस पे, दैट विल बी वेरी रॉन्ग। ऑलराइट, डेली एंड वीकली टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग दिस टू यू अगेन एंड अगेन। रीजन क्या है कि आई हैव सीन कि जो बच्चे सक्सेसफुल हुए बीट इन एनी एग्जाम, कैट हो गया, सीईटी हो गया, हमारे जो स्टूडेंट्स जीमैट क्रैक करके हार्वर्ड गए या स्टैनफोर्ड गए, वी हैव सीन दैट दे हैड वेरी स्ट्रिक्ट रूटीन। मैं टाइम टेबल नहीं बोल रहा हूं, ये बार बार मैं बोल रहा हूं कि उनका एकदम एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हुआ करता था कि ये मेरे डेली टारगेट से, ये मेरे वीकली टारगेट से, ये अचीव करे बिना मैं सोने नहीं वाला। तो डेली टारगेट्स में तुम क्या डाल सकते हो, कंसेप्ट बिल्डिंग जो अपना है, सेकेंड इज न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। थर्ड कैन बी योर टेलीग्राम के क्वेश्चंस जो हम लोग डालते हैं टेलीग्राम पे, डेली क्विजेस जो आते हैं, कॉर्ड्स, एलआर, वर्बल, पजल्स आते हैं, वोकैब शीट्स आते हैं, वो सब दैट कैन बी योर डेली टारगेट। फिर ऐसी चीजें भी तुम डेली टारगेट में डाल सकते हो कि नहीं आरसीज तो आने वाले तो 2 आरसी करूंगा, पजल्स तो आने वाले तो 2 पजल्स करूंगा, डीआई तो आने वाले 2 डीआई करूंगा, अरेंजमेंट तो आने वाले तो 2 अरेंजमेंट करूंगा। बेस मतलब ये तुम डिसाइड करो, बट ये डेली करो। पैराजम्बल्स आने वाले 1-2 पैराजम्बल्स करूंगा, तो दिस शुड बी योर डेली टारगेट विदाउट फेल, इसके बिना सोने नहीं जाना है। एंड देन योर वीकली टारगेट्स भी विल बी योर टॉपिक्स अगेन कि अरे ये मेरे को ये हफ्ते में 4 टॉपिक्स कंप्लीट करना है, बट मेक श्योर कि तीनों सेक्शंस या चारों सेक्शंस, एब्स्ट्रैक्ट अगर मैं एलआर में कंसीडर कर रहा हूं तो तीनों सेक्शंस साइमल्टेनियसली आगे लेके जाओ। ऐसे मत करो कि अरे कॉन्स मेरा वेरी वीक है, यही पॉइंट कि वेरी वीक है मेरा कॉन्स, मैं पहले पूरा कॉन्स खत्म कर लूंगा। फिर 2-3 महीने बच्चे कॉन्स ही पढ़ रहे हैं और फिर जैसे एग्जाम पास में आते, अरे वर्बल को टच ही नहीं किया मैंने, एंड देन दे स्टार्ट पैनिकिंग। ठीक है, फिर जो कॉन्स पढ़ा है वो भी भूल जाते हैं। ऑलराइट, तो वैसे मत करो। वीकली टारगेट्स विल बी योर कंसेप्ट,
फिर एवरी संडे अग्नि परीक्षा देनी है टू सी कि वेर यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ योर कॉम्पिटिशन। उससे एक माइंडसेट भी तुम्हारा बिल्ड होगा। डायरेक्टली अपन मॉक्स देंगे तो यू वोंट बी इन द जोन। मॉक में 2.5 घंटे के मॉक में फुल फोकस से तुम 45 मिनट टू 1 आवर ही रहोगे, तो वो ना हो, इसलिए स्लोली कि पहले कंसेप्ट क्विज दे रहे 1.5-2 मिनट का, फिर टॉपिक टेस्ट दे रहे 15-20 मिनट का, फिर वीकली क्विज दे रहे 30-1 मिनट का, फिर मंथली क्विजेस दे रहे 50 मिनट का, फिर सेक्शनल्स देंगे 45 मिनट टू 1 आवर का, एंड देन विल गिव मॉक्स 2.5 घंटे के। स्लोली बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑल दिस विल बी a part of your daily as well as weekly target. All right. Before we continue with the video, we have an important announcement. We are starting with a new batch for CET 2025 from 26th of August. Before enrolling for any of the Bodhi Trees bundles, check out the demo lectures. Demo lectures की link description box में दी है। बैच के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो get in touch with our team. ऑल्सो डेमो लेक्चर्स देखने क्यों बोलते हैं हम लोग, बिकॉज वी हैव दैट फेथ इन आवरसेल्व्स। हमको गारंटी है कि अगर आप डेमो लेक्चर्स देखोगे हमारे तो यू विल फॉल इन लव विद द डेमो लेक्चर्स। रीजन क्या है, क्योंकि बहुत मतलब हम लोग नहीं, पूरा कंटेंट हम लोग ही डिसाइड करते, सब कुछ हम लोग, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। हर साल अपडेट होता है कंटेंट बेस्ड ऑन पिछले साल के एग्जाम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स। तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि व्हाट इज द टीचिंग मेथोडोलॉजी। मूविंग ऑन, कंसेप्ट्स एंड रिवीजन। अभी कंसेप्ट्स के बारे में तो पढ़ रही है अपन कि हाँ मेरे को ये टॉपिक की ये सब चीजें पढ़ने, कंसेप्ट वीडियो, कंसेप्ट क्विज, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, टॉपिक टेस्ट, पिछले साल के लाइव लेक्चर, ये साल के लाइव लेक्चर, ई बुक्स के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस टेस्ट, सब कुछ दे के फिर आई विल से कि हाँ मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। बट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोग क्या करते हैं रिवीजन मतलब अरे नहीं अभी क्या, अभी तो मैं जस्ट स्टार्ट किया पढ़ाई, जब 10-15 टॉपिक्स करूंगा, 15-20 टॉपिक्स करूंगा तब रिवीजन करेंगे या 2 महीने बाद रिवीजन करेंगे। नहीं, इट्स वेरी रॉन्ग थॉट प्रोसेस है। रीजन क्या है कि मंडे टू संडे पढ़ रहे हो तुम, लेट्स से, तो संडे को रिवीजन होनी ही चाहिए। ऐसा रिसर्च हुआ है कि विद इन मतलब सेम डे कि 50% ऑफ द थिंग्स दैट यू स्टडी यू फॉरगेट अबाउट इट विद इन 1 आवर। ये 1 आवर का हो गया, ये 1 घंटे का हो गया। फिर रफली अराउंड 70% यू फॉरगेट विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर, एंड देन 90% यू फॉरगेट विद इन 1 वीक। पूरा का पूरा जो पढ़ा है तुमने एक हफ्ते के अंदर 90% ऑलमोस्ट कंप्लीटली यू फॉरगेट। तो पॉइंट क्या है, इसलिए एक हफ्ते में बराबर अपन रिवीजन कर रहे हैं। मंडे टू संडे जो पढ़ा है संडे को रिवीजन होगी, दिस इज फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक में वापस मंडे टू संडे तुम जो पढ़ रहे हो ये वीक का भी रिवीजन होना चाहिए, ये वीक का भी रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। सून थर्ड या फोर्थ वीक में यू विल बी वेरी कंफर्टेबल कि ये फर्स्ट वीक के टॉपिक्स हो जा रहे, तो वो तुम ड्रॉप कर सकते हो रिवीजन का, फिर वो अपन बाद में कभी रिवाइज करेंगे जब ऑफिशियली रिवीजन स्टार्ट करें। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन गाइज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को अच्छे से अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सेक्शनल एंड मॉक्स, अगेन देयर आर पीपल दैट मेक मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स क्या होती है कि सेक्शनल, अरे नहीं मैं अभी तो स्टार्ट किया पढ़ाई, सब होने के बाद सेक्शन, अरे मॉक्स का तो अभी तक मेरा सिर्फ 50%, इतना ही कैसे मैं मॉक्स दूं? नहीं, तो सेक्शनल कब स्टार्ट होने चाहिए आइडियली, लेट्स से कि कॉन्ट्स तुम पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, 50% सिलेबस हो गया, स्टार्ट विथ सेक्शनल, इट्स फाइन, इट विल गिव यू अ रफ आइडिया कि वेयर एग्जैक्टली मतलब तुमको ज्यादा एफर्ट्स कहाँ पे डालने हैं, कहाँ पे यू आर लैकिंग। तो जहां पे भी लैक कर रहे हैं वहां पे अपने को एफर्ट्स डालने, तो वो सेक्शनल टेस्ट से समझ में आएगा। अरे स्पीड ही बहुत कम है, अरे सिली मिस्टेक्स ही बहुत हो रही है, अरे ये टॉपिक का क्वेश्चन आए तो मेरे को वहां पे मैं पैनिक हो रहा हूँ, समझ रही नहीं क्या करना है। तो 50% सिलेबस कोई भी सेक्शन का हो रहा है, स्टार्ट विथ द सेक्शनल फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन। अगेन कॉन्ट्स, एलआर, वर्बल, अभी एब्स्ट्रैक्ट को एलआर में ही डाल रहा हूं मैं। तीनों सेक्शन का जब 70 to 75% हो जाएगा, स्टार्ट विथ योर फर्स्ट मॉक, ठीक है। डोंट वेट कि यार 100% होगा तभी मैं मॉक स्टार्ट करूंगा, नहीं, इट इज अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी। नहीं, जो भी कोई ऐसे बोल रहा है गलत है। 70 to 75% इज इनफ तीनों सेक्शन का। 50% हो रहा है, इसका 50 हो रहा है और बाकी दोनों का 70 नहीं, अभी तक मत स्टार्ट करो। तीनों का हो गया ना 70 to 75%, देन ओनली स्टार्ट विथ मॉक। अब तक फिर इनके सेक्शनल दो, इसके सेक्शनल दो, क्योंकि इसका भी 50 हो गया, ठीक है। फोकस ऑन सेक्शनल, फिर अपन मॉक्स पे देंगे, ठीक है। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। कुछ भी डाउट्स रहेंगे गेट देम क्लियर। ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सेक्शनल का भी एनालिसिस करो। जनरली लोग बताते तुम्हें कि मॉक्स का एनालिसिस होना चाहिए, पर सेक्शनल का एनालिसिस नहीं बताते। सेक्शनल का भी एनालिसिस जरूरी है, ठीक है।
तो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मोराडियन सर का नाम सुना ही रहेगा, जेबी में है, ऑपरेशंस पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया, गॉड ऑफ ऑपरेशंस बोलते हैं। तो वो क्या बताते हैं कि व्हाट गेट्स मेजर्ड, मतलब एक तो सबसे पहले मेजर करना रहता है सब चीजें, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स एनालाइज्ड, व्हाट गेट्स एनालाइज्ड गेट्स एक्टेड अपॉन, फिर उस पर तुम कुछ एक्शन लोगे। कि अपन मेजर कर रहे, लेट्स से कि मैं सेक्शनल दिया, मैं लिख ले रहा हूं कि एक एक्सेल शीट बनाओ, उसका तुमको वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे है अपने चैनल पे कि एनालाइज कैसे करना है। तो तुम मेजर कर रहे हो कि अरे मेरा 20 सेकेंड में ये क्वेश्चन पढ़ के भी नहीं हुआ, या फॉर एग्जांपल, या एक क्वेश्चन को 2 मिनट लगे, वो सब तुम नोट कर रहे हो, फिर उस पर एनालिसिस कर रहे हो तुम कि नहीं मेरे ध्यान में आई, ये टॉपिक का मेरे को प्रॉब्लम है, इसके कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। फिर तुम एक्शन ले रहे हो, अरे कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा तो कंसेप्ट पढ़ रहा हो, उस पर प्रैक्टिस करो, दैट इज एक्शन, ठीक है। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। सेक्शनल का भी करो, मॉक्स का तो करना है, विल बी देयर विथ यू थ्रू आउट द प्रोसेस ऑब्वियसली, बट कुछ भी डाउट्स रह गए आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यही सब और व्यू देना था तुम्हें कि अभी प्रेप कैसे स्टार्ट करनी, क्योंकि हमको बहुत मैसेजेस आए। रीजन क्या है कि बहुत देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स आउट देयर, तो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना बहुत जरूरी है। स्टिक टू, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करो, दैट वुड बी बेनिफिशियल टू यू गाइस, ऑलराइट। तो डू चेक आउट आवर डेमो लेक्चर्स ऑल्सो। बिफोर ending the video, Phoenix program which is our scholarship program, this is for repeaters specifically, very important है, इसमें हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी, या गेट इन टच विद द टीम कि क्या है एग्जैक्टली फिनिक्स प्रोग्राम। अग्नि परीक्षा विदाउट फेल एवरी संडे देना है हमें विदाउट फेल, ठीक है। तो ये कैसे हम लोग जैसे जैसे जो जो एग्जाम पास में आती है ना उसके बेसिस पे ट्विक करते हो। तो अभी कैट मिनी मॉक्स है, अरे कैट तो मैं दे रहा ही नहीं हूं तो मेरे को मतलब ही नहीं अग्नि परीक्षा दे के, नहीं, कैट के क्वेश्चंस भी आ रहे। देयर वर स्लॉट्स जहां पे 160 क्वेश्चंस कैट लेवल के थे, अब तुम कौन से स्लॉट में आने वाले हो पता है क्या तुम्हें? तो नहीं, सी यू कांट डिपेंड ओनली ऑन वन एग्जाम। सीईटी दे रहे हो, कैट भी दे दो, सीमैट भी दे दो, जैड भी दे दो, एनमैट भी दे दो, सारे एग्जाम्स दे दो, ठीक है। 19-20 का फर्क है सिलेबस वाइज। कैट में तो सिलेबस और भी कम है, ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल हाई, बट अगेन डिफिकल्टी लेवल्स की जो लाइन है कैट सीईटी ये ब्लर होते जा रही है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि किस में भी कैट में भी कभी कभी सीईटी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे, सीईटी में भी कैट के आ रहे, तो यू नेवर नो, इट्स वेरी बेनिफिशियल, यू कीप प्रैक्टिसिंग वीकली, अपने को माइंड भी कंडीशन करना है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन भी मिले। आई नो थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है, बट तुम्हारे बेनिफिट के लिए, क्योंकि तुमको समझ में आना चाहिए कि पढ़ाई कैसे करनी है। क्योंकि वी हैव सी, हमको क्या लगता है कि अरे ये तो कॉमन सेंस है, ये तो पता रहेगा, नहीं पता रहता बच्चों को। क्यों? क्योंकि नहीं दिए कभी एग्जाम, या ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी नहीं है। बीकॉम बीबीए के पहले हमारा कुछ ऐसे मतलब जेई या ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी नहीं हमने, डायरेक्टली हम लोग एमबीए कैट दे रहे, सीईटी दे रहे। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वालों ने तो दी रहती है, या नीट वालों ने दी रहती, तो हम लोग को पता नहीं, वगैरह वगैरह जो भी थॉट प्रोसेस है, तो पता नहीं रहता स्टूडेंट्स को, इसलिए हम लोग बता रहे। ऑल्सो चेकआउट आवर इंस्टाग्राम पेज, जहाँ पे डेली बेसिस में डेली न्यूज एनालिसिस हम लोग डालते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि दिस विल बी हेल्पफुल फ्रॉम योर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, या जो भी एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस जीके पूछा जाता है वहां पे ये यूजफुल रहेगा। और यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आते ही है। प्लस टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप एंड चैनल है, वहां पे हम लोग को फॉलो करो या ज्वाइन करो, वो पेज ऑब्वियसली फ्री है। वहां पे सारे बच्चे जो तुम्हारे जैसे जो एग्जाम्स दे रहे वही है। प्लस क्या है वहां पे कि डेली बेसिस पे कॉन्ट्स, एलआर, वर्बल, वो कैपशीट, पजल्स, आरसीज, ये सब हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी यूजफुल। करंट अफेयर्स की क्विजेस भी डालते हैं वहां पे, तो यूट्यूब पे लेके आती है ऐसे वीडियोस। सो डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एज वेल। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है, जैसे तुम लोग को मोटिवेशन चाहिए हम लोग को भी चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।